से शायद मोबाइल गड़बड़ा गया है। नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस द्विवेदी, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के राजीव नगर मोहल्ले में और आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है उनके पुण्यतिथि पर। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको झलक। देखिए, तस्वीर आ रही है ना ठीक से? तो आप देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके 13वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और आइए कुछ बात करते हैं कुछ लोगों से। मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि देते हुए कई लोग आज राजीव नगर में इकट्ठा हैं। और ये सब के सब लोग ये बताइए कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि समाज को जानने लायक हो। एक्चुअली उनका जो कार्यकाल था वो काफ़ी विवादित भी रहा है और ऐसा भी आरोप लगता रहा कि उनके संबंध जो है कई माफियाओं से हैं। और इसके अलावा भी उन पर जो है कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि वो बतौर नेता बहुत ही धाकड़ नेता थे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात जो है, चंद्रशेखर जी को इसलिए याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने किसी भी रिश्ते को दीन के उजाले में स्वीकार किया। जिसको लोग माफिया कहते थे, सगर्व चंद्रशेखर जी ने कहा कि हाँ, सूरजदेव सिंह मेरे मित्र हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि जो मानवीय रिश्ता का निर्वहन उनके जैसा आज तक किसी नेता ने नहीं किया। जी, ये तो बात है। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं कुछ युवा। और आइए बात करते हैं फिर। ये उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी का जो कार्यकाल था वो काफ़ी विवादित रहा है। तो देश जो है इसके बारे में जानना चाहता है कि वो विवादित क्यों था। और ये तो आपने माफिया पर कर दिया, इसके अलावा भी और भी कई मतलब कि उन्होंने कुछ निर्णय लेने वाले थे या कुछ ऐसी बातें थी जो काफ़ी विवादित थी। चंद्रशेखर जी का जो 4 माह का कार्यकाल था जी, वो भारतीय राजनीति के टर्निंग पॉइंट था। जी, जिस समय इन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, जी, उस समय जो है, उस समय 4 महत्वपूर्ण समस्या जो देश के थे। मंडल कमंडल की लड़ाई से देश जूझ रहा था। और उस समय राम मंदिर का जो विवाद था, अगर यह कुछ दिन और प्रधानमंत्री रह गए होते तो वो समस्या सुलझ जाता। जी, सिक्किम का समस्या था, कश्मीर का समस्या था, सारे समस्याओं को इस सुलझाने के कगार पे पहुंच गए थे। बिल्कुल। लेकिन आज के जो समय देखा जाए तो आज के राजनीति में या आज के राजनीतिक दौर में इनकी जो भूमिका थी वो आज ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। तो बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे आज के राजनीति के दौर में कैसे आप उनको याद करते हैं? एक राजनेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर आज भी इसलिए प्रासंगिक हैं कि जब लाल किला के प्राचीर से झूठ बोला जा रहा हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला जा रहा हो, सार्वजनिक सभाओं में झूठ बोला जा रहा हो, और जो व्यक्ति सदैव सच की लड़ाई लड़ते रहे, समाजवाद की झंडा बुलंद करते रहे, इसलिए इनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक है कि जब झूठ का दौर चलाया जा रहा है, भ्रम का जाल फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस समय में इनकी नीतियां बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। चंद्रशेखर जी का इनके द्वारा जो भी काम किया गया वो देश के लिए अनुकरणीय है, आने वाले पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आइए मेरे साथ श्री आरसिंह सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को आप किस तरह से याद करना चाहते हैं? देखिए, चंद्रशेखर बाबू को याद किस तरह से, चंद्रशेखर बाबू भारतीय राजनीति ही नहीं, भारतीय समाज के और सच्चे समाजवादी पहले नेता थे। लोहिया जी का सबसे, अगर कोई उनका शिष्य तो वो चंद्रशेखर बाबू थे। चंद्रशेखर बाबू ने देश को इस धारा में लेके चल रहे थे। लेकिन सवाल है कि जब यहाँ पर समाजवाद को तोड़ने के लिए, जब यहाँ पर लाल फीताशाही, यहाँ पर जो वामपंथी विचारधारे वाले लोग कभी नहीं चाहते थे कि समाजवादी आगे बढ़े, और समाजवाद को अगर तोड़ने का काम किया तो ये वामपंथी सोच ने तोड़ने का काम किया। आप मानते हैं कि चंद्रशेखर जी थे वो समाजवादी चिंतन के अंतिम पीढ़ी के नेता थे जो सिद्धांतों के साथ जिए, और आज जो समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं उनका कोई सिद्धांत नहीं है, वो सत्ता के लिए समझौता कर लेते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते।
आज भी समाजवाद के चिंतन के लोग हैं, लेकिन चूंकि चंद्रशेखर बाबू एक ऐसे थे कि जीवन में कभी उन्होंने समाजवाद को छोड़ा नहीं। बहुत लोग समाज अपने स्वार्थ के लिए, परिवारवाद के लिए समाजवाद को छोड़ दिया, लेकिन ये पहला नेता थे लोहिया के बाद कि इन्होंने परिवारवाद को अलग किया, परिवारवाद को कभी अपने समाजवाद पर हावी नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी उनकी ये सोच थी और इनका ये देन उपलब्धि थी जी। तो आपने देखा कि चंद्रशेखर जी को लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए सिद्धांतों पर, उनके बताए हुए मार्गों को आज भी याद कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। आप देख सकते हैं